सऊदी अरब के मक्का मदीना हाईवे पर जो हुआ उसने न सिर्फ 45 भारतीयों की जान ले ली बल्कि कई घरों की खुशियां भी राख कर दी। जलती हुई बस के अंदर फंसे लोगों की चीखें और बाहर खड़े रिश्तेदारों की दुआएं सब बेबस हो गई। लेकिन इसी डरावनी रात में एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे लोग चमत्कार कह रहे हैं। हैदराबाद के समीर और उनकी पत्नी आयशा दोनों उसी बस में सफर करने वाले थे। 9 नवंबर को सऊदी अरब जाना था, बैग पैक था, तैयारी भी पूरी थी, लेकिन टिकट में एक छोटी सी दिक्कत से उनका सफर रुक गया। टिकट की देरी के कारण ये दंपति उस बस में चढ़ ही नहीं पाए और कुछ ही घंटे बाद उन्हें हादसे की खबर मिली। जिस बस में उनकी सीट पक्की होनी थी वही बस आग के गोले में बदल गई। जिस सीट पर वो बैठने वाले थे वहां आज सिर्फ राख है। समीर और आयशा को जब हादसे की खबर मिली तो पहले तो वो सदमे में आ गए। आंख से बहती अश्रुधारा के बीच उन्होंने ऊपर वाले का शुक्रिया किया। उनके कई रिश्तेदार उसी बस में थे जिन्हें वे आज दफन भी नहीं कर पाए। दोनों का कहना था कि सऊदी अरब का सफर रुक गया मगर जिंदगी का सफर तो जारी है। समीर और आयशा तो किस्मत के धनी हैं, लेकिन हर परिवार की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। हैदराबाद में झिर्रा नटराज नगर का शायद ही कोई घर होगा जहां मातम न छाया हो। इस हादसे में अब्दुल कदीर, उनकी पत्नी गौसिया बेगम और ससुर मोहम्मद की मौत हो गई। कदीर का छोटा बेटा अब्दुल शोएब घायल है लेकिन जिंदा है, यही राहत की एकमात्र किरण है। इसी इलाके के मोहम्मद अली और उनकी पत्नी शाहीनाज बेगम भी इस दुर्घटना में चल बसे। गुड़ी मलकापुर के मुगल नगर में रहने वाले इरफान अहमद, उनकी पत्नी हुमेरा नाजनीन, मां सबीहा सुल्ताना और उनके 2 बच्चे इजहान और हमदान सभी की मौत हो गई। रशीद की पत्नी अमीना बेगम और बेटी अनीस फातिमा की भी इस हादसे में जान चली गई। पूरा इलाका सदमे में है, हर गली में मातम पसरा है और लोग बस एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद के नसीरुद्दीन की तो 3 पीढ़ियां ही उजड़ गई। नसीरुद्दीन समेत उनके परिवार के 18 लोगों की जान इस हादसे में चली गई। मक्का मदीना बस हादसा न सिर्फ सऊदी अरब के हाईवे पर हुआ एक एक्सीडेंट था बल्कि सैकड़ों भारतीयों की जिंदगी पर लगा एक गहरा घाव है। कुछ परिवार किस्मत के सहारे बच गए और कई हमेशा के लिए बिछड़ गए। फिलहाल सरकारी एजेंसियां मृतकों के सुपुर्द खाक करने की औपचारिकताओं पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी मृतकों को